ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्गणाधिपतये नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः ईष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुमशङ्करिरूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवने कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए व्राजिए हनुमंतलाल कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी दऊँ राजे श्री पवन कुमार। मात राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम ऐसे मात पिता को मेरी बारंबार प्रणाम। सहज दया के धाम है दीनन की सुधि लेत जो सहज दया के धाम जननी जनक सिया राम को मेरी बारंबार प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा सकल जगत के आधार समस्त प्राणियों के हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजमान रहने वाले करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत की कथा जो शब्द ब्रह्म होकर के आज हम और आपके बीच में ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित होते होते आज छठवां दिवस है। हमें बताओ, हम निकाल लिए। यज्ञपति जी कह रहे, बोले रुपया निकत नहीं जेब में थे। मैं कहा हमें बताओ, निकाल तो हम लिए। गोविंद भगवान की अनवरत 5 दिन से यह ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। आज छठवां दिवस है। देखिए, भगवान की 2 गंगा है। और दोनों ही भगवान के द्वारा प्रवाहित है। एक ज्ञान गंगा जो यहां बह रही है और एक भागीरथी गंगा जो अन्य जगहों पर बह रही है। अगर सीधी सी बात करें तो एक भागवती गंगा और एक भागीरथी गंगा, दोनों ही भगवान के ही द्वारा प्रकट हुई हैं। फर्क क्या है? तो फर्क सिर्फ इतना है कि एक मुख से प्रवाहित हुई है और एक चरण से प्रवाहित हुई है। और दोनों ही गंगा सुख प्रदान करने वाली है, शीतलता प्रदान करने वाली है। आप कहें कैसे? तो जो भागीरथी गंगा है, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है और जब भीषण गर्मी लगे और आप भागीरथी गंगा में जाकर के गोता लगा लें तो बोलो शरीर की गर्मी शांत होगी कि नहीं होगी? एक शरीर को पवित्र करती है, शरीर को शीतलता प्रदान करती है, वह है भागीरथी गंगा जो साकार स्वरूप में बह रही है। और ये जो आपके ग्राम में इस समय बह रही है, ये है भागवती गंगा। आदि काल में भगवान आदि नारायण ने इस गंगा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने इसका परंपरा के अनुसार नारद जी को श्रवण कराया। नारद जी ने इसी गंगा को व्यास जी को श्रवण कराया और व्यास जी ने इसका विस्तार किया। नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए
व्यास जी खिन्न मन से बैठे हुए थे, मन में शांति नहीं थी। नारद जी आए, नारद जी से कहा कि मैंने वेदों का खंडन करके एक वेद से 4 वेद बना दिए, शास्त्रों का निर्माण किया, 17 प्राण लिखे, जिसे 5वां वेद कहा जाता है, ऐसे महाभारत की रचना की, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। नारद जी ने कहा कि अगर भोजन बनाया जाए और भोजन में चाहे कितना भी आप तेल मसाला घी डाल दीजिए, परंतु भोजन का जो सार है, सार तत्व जो है वो है नमक। घी तेल मसाला डाल दीजिए लेकिन नमक ना डालिए तो वो भोजन खाने के योग्य नहीं होगा। और कुछ ना डालिए, केवल नमक डालिए तो भी उसको खाया जा सकता है। आपने देखा, कुछ ना हो, आलू भून लो और नमक डाल के आराम से भोजन कर सकते हो, पेट भर जाएगा। पर कितना भी तेल मसाला हो, अगर नमक ना हो तो एक गिलास भी मुंह से गले से नीचे नहीं उतरेगा। तो कहा जिस प्रकार से भोजन का सार नमक है, उसी प्रकार से आपने राजाओं की कथाएं लिखी हैं, इतिहास लिखे हैं, परंतु आपने जो भगवान को सुख प्रदान करती हैं, ऐसे भगवान की भक्तों की लीलाएं आपने नहीं लिखी हैं। महाभारत में आपने भगवान के युवा काल से प्रारंभ किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्यता, उनकी बाल लीलाएं आपने नहीं लिखी हैं, जो भक्तों को सुख प्रदान करती हैं और भक्तों की कथा भगवान को सुख प्रदान करती है। जब भगवान की कथा होती है तो भक्त सुनते हैं। रामचरितमानस में प्रमाण आया, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज। रामचरित सुनवे को रसिया, रसिक है ये। और वही हनुमान जी के चरित्र जब जामवंत जी ने सुनाए तो राम जी शांत होकर के सुनने लगे। कब कहीं जब लंका जला करके हनुमान जी लौटे तो भगवान श्री राम को जामवंत जी ने हनुमान जी के जामवंत सब चरित्र सुनाए। सारे हनुमान जी के जब चरित्रों को सुनाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहने का तात्पर्य है, भक्तों भगवान की कथा में भक्त प्रसन्न हो चाहे ना हो, पर भगवान जब भक्तों की कथा सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपने भगवान के भक्तों की कथा नहीं लिखी है, आप इनकी लीलाओं का विस्तार कीजिए, तब जाकर के आपके मन को परम शांति मिलेगी। और वेद शास्त्रों पर, शास्त्र के वेदों के अनुसार सबका अधिकार नहीं है। दूसरी बात, अधिकार क्यों नहीं है, इसका भी एक कारण है। अगर किसी बिना पढ़े आदमी के हाथ में कोई पुस्तक दे दो, थोड़ी सी छोटी सी बात है, समझने की है। अगर बिना पढ़े आदमी के हाथ में आप पुस्तक दे दो तो उसका वो सम्मान करेगा क्या? उसके किसी काम, एक रद्दी से ज्यादा उसके लिए वो पुस्तक कुछ नहीं है। क्या है, मिडिल क्लास वाले को एमएससी की किताब दे दो अंग्रेजी की, उसके मतलब की होगी क्या? पन्ने पलट लेगा, इतना तो पता है कि अंग्रेजी की है, पर उसमें से एक अक्षर भी वो नहीं पढ़ेगा।
तो योग्यता के अनुसार वेदों में ऐसा कहा गया है। अनाधिकारी, कुछ भ्रांतियां हैं समाज में। अनाधिकारी को कोई वस्तु अगर प्रदान कर दी जाएगी तो वो उसका सम्मान नहीं करेगा, उसका मतलब उसकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वेदों में रोक लगाई गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी जाति वर्ग को लेकर के रोक लगी है, नहीं जी। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टि ही, चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है, सब मेरे हैं। जाति अगर है तो केवल मानव की है। तो कहे ये भाग, तो कहा गुण कर्म समाद विभागतः, गुण और कर्म के अनुसार मैंने चार वर्णों का विभाजन किया है, ना कि किसी अन्य जाति को। तो कहें जब इस भागीरथी गंगा के पास जाएंगे तो शरीर की तपन समाप्त होगी। और भागवती गंगा जब नारद जी ने 4 श्लोक दिए तो उसको सरल करने के लिए, हर मानव का उद्धार करने के लिए, अनपढ़ के भी, पढ़े के भी, अधिकारी के भी, अनाधिकारी के भी, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी के लिए भी ये श्रीमद् भागवत कथा अधिकार रखती है। सबका अधिकार, यहाँ तक कि भूत प्रेतों का भी इस भागवत पर अधिकार है और वह भी इसको श्रवण करने से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम महात्मा की कथा भागवत की शुरुआत ही यहीं से होती है। इसकी महिमा पद्म पुराण में धुंधकारी की कथा का वर्णन किया गया है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से पतित भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत की कथा भक्त के लिए सुलभ हुई है। अब ये तो हो गई, गंगा जी से शीतलता प्रदान हुई। अब भागीरथी, अब ये भागवती गंगा से क्या मिला? तो ये तो ठीक है, मोक्ष मिल गया, लेकिन एक शरीर की तपन होती है महाराज, उसको जल डाल के ठंडा किया जा सकता है। और एक मनुष्य के मन की तपन होती है, कहते हैं ना माओ जी जल रहो, कहते हैं ना। तो अंदर की जलन कैसे शांत हो?